हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। राजमाता कौशल्या, जब तीर्थ यात्रा को निकलो तो पीछे जो छोड़ आई हो उसका मोह भी त्याग देना चाहिए। आप तीनों ने ऐसा ही सोचा था, परंतु ऐसा हुआ नहीं। मां का हृदय ही ऐसा है। हमें यात्रा करते हुए 6 महीने हो गए, फिर भी पुत्रों की ओर मन चला ही जाता है। ऋषिवर, आपके दर्शनों से हम कृतार्थ हो गई। यदि आपके श्रीमुख से कुछ उपदेश भी प्राप्त हो जाए तो हमारा मार्गदर्शन हो जाए। राजमाता कौशल्या, जब तीर्थ यात्रा को निकलो तो पीछे जो छोड़ आई हो उसका मोह भी त्याग देना चाहिए। आप तीनों ने ऐसा ही सोचा था, परंतु ऐसा हुआ नहीं। हम देख रहे हैं कि तुम्हारे मन में अब भी अयोध्या की ही चिंता है। पुत्र कैसे हैं, बहुएं कैसी हैं? आपने सत्य कहा मुनिवर। मां का हृदय ही ऐसा है। हमें यात्रा करते हुए 6 महीने हो गए, फिर भी पुत्रों की ओर मन चला ही जाता है। पुत्रों से भी अधिक ये लालसा है कि उनके आगे संतान का क्या योग है। ये जिज्ञासा भी पीछा नहीं छोड़ती। आप तो त्रिकालदर्शी हैं मुनिवर। हमारी जिज्ञासा का उत्तर आप ही दे सकते हैं। मां से दादी बनने की इच्छा स्त्री की सबसे बड़ी लालसा है। महारानी, इस समय तुम्हारी बड़ी बहू सीता गर्भवती है। उसकी कोख से उनका जन्म होगा जो वीरता में अपने पिता से भी बढ़कर होंगे। धन्यवाद मुनिवर, अब मेरी चिंता मिट गई। अब हम निश्चिंत होकर हिमालय की तीर्थों की यात्रा कर सकती हैं। बड़ा शुभ विचार है। हमारा एक ही उपदेश है कि अपने मोह को त्याग दो। हर प्राणी अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। इसलिए तुम अब अयोध्या की चिंता को छोड़कर अपने परलोक को सुधारो। ओम। भगवान, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। मुझ पर प्रसन्न होकर यह बताने की कृपा करें कि मेरा वंश कितने समय तक चलेगा। मेरे राम का भविष्य कितना उज्जवल है। मेरे सब पुत्रों की आयु कितनी होगी और मेरे पुत्रों के पुत्र कैसे होंगे। विशेष करके मेरे राम के पुत्रों का भविष्य बताने की कृपा करें। राजन, आपके सारे पुत्र दीर्घजीवी हैं। सबके घर उत्तम संतान होगी, जिसमें कई नए नए राजवंश स्थापित होंगे। आपने विशेषतः राम की बात पूछी है।
तो सुनिए, राम का भविष्य अधिक सुखमय नहीं है। वो अपनी युवावस्था में ही राजसुख से वंचित होकर पत्नी सहित 14 वर्ष वन में रहेंगे। जब राज्य सुख पाएंगे तो पत्नी सुख से वंचित हो जाएंगे। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के विरह में ही अपना अपना जीवन व्यतीत कर देंगे। उनके 2 पुत्र भी होंगे जो बड़े पराक्रमी होंगे। दोनों नए राज्य स्थापित करेंगे। राम उनका अभिषेक अयोध्या से बाहर करेंगे, अयोध्या में नहीं। क्या? मुनिवर, राम तो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। मेरे उसी पुत्र के भाग्य में इतना दुख क्यों? राजन, श्री राम के भाग्य के बारे में आपने जो बात कही है वो अज्ञानवश कही है, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके पुत्र राम तो स्वयं भाग्य विधाता है। अर्थात ये कि तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु ने ही आपके घर राम रूप में अवतार लिया है। और ये पत्नी वियोग का दुख उन्हें भृगु ऋषि के दिए हुए शाप के कारण भोगना पड़ेगा। भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को शाप दिया था? हां, देवासुर संग्राम के समय देवताओं से पीड़ित होकर दैत्यों ने महर्षि भृगु की पत्नी की शरण ली थी। इस पर कुपित होकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से भृगु पत्नी का सिर काट दिया। इस पर भार्गव वंश के प्रवर्तक महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु को श्राप दिया। जनार्दन, मेरी पत्नी वध के योग्य नहीं थी, परंतु आपने क्रोध के वशीभूत होकर उसका वध किया है। इसलिए आपको भी मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ेगा और वहां बहुत वर्षों तक पत्नी वियोग का दुख सहना पड़ेगा।